बद्रीनाथ धाम की कठिन परीक्षा पूरी करने के बाद अब बाल जगन्नाथ जी, माधव और गुल्लू अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वे समुद्र किनारे बसे दूसरे धाम रामेश्वरम पहुँचे। शुरुआत में सब कुछ शांत था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे चल रही थी और मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन जैसे ही तीनों आगे बढ़े, अचानक समुद्र का पानी उफान मारने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। ये देखकर माधव घबरा गया और बोला, यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। तभी गुल्लू ने आसमान की ओर देखा और बोला, समुद्र के अंदर कुछ छुपा है। अचानक समुद्र के बीच से एक विशाल लहर उठी और उसमें से एक भयानक जल राक्षस बाहर निकला। उसका शरीर पानी से बना हुआ था, लेकिन आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसने गरज कर कहा, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा। ये सुनकर माधव डर कर पीछे हट गया और बोला, अब तो ये और भी खतरनाक है। लेकिन बाल जगन्नाथ जी ने शांत रहकर आगे कदम बढ़ाया। राक्षस ने तुरंत हमला किया और समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उनकी ओर भेजी। पानी इतनी तेज गति से आ रहा था कि सब कुछ बह जाने का खतरा था। तभी बाल जगन्नाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने चारों ओर एक चमकदार सुरक्षा घेरा बना लिया। लहरें उस घेरे से टकराकर वापस जाने लगी, लेकिन राक्षस बार बार और भी तेज हमला करता रहा। गुल्लू उड़ते हुए बोला, इसकी ताकत पानी में है, इसे जमीन पर लाना होगा। ये सुनकर बाल जगन्नाथ जी ने अपनी शक्ति को समुद्र की ओर केंद्रित किया और धीरे धीरे पानी को पीछे धकेलने लगे। उनकी शक्ति से समुद्र शांत होने लगा और राक्षस कमजोर पड़ने लगा। गुस्से में राक्षस आखिरी बार पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ा। तभी बाल जगन्नाथ जी ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और एक तेज दिव्य प्रकाश फैलाया। वो प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने राक्षस को रोक दिया। कुछ ही पलों में वो जल राक्षस कमजोर होकर वापस समुद्र में विलीन हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लहरें सामान्य हो गईं और आसमान साफ हो गया। माधव खुशी से बोला, हम फिर जीत गए। और गुल्लू मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन अभी और परीक्षा बाकी है। इसके बाद तीनों रामेश्वरम मंदिर के अंदर गए। वहाँ का माहौल बहुत शांत और पवित्र था। मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने खड़े होकर बाल जगन्नाथ जी ने श्रद्धा से प्रार्थना की। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक आवाज गूंजी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। तीनों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। अब वे और भी मजबूत हो चुके थे। दूसरा धाम भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब तीसरे धाम में और भी बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। बाल जगन्नाथ जी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है। जय जगन्नाथ जी।